जी ऐसे श्याम बेटा, आज का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ब्रांच अकाउंट्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांच अपने अकाउंट्स कैसे बनाती है, ब्रांच अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करता है, ये सारा इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, तो मेनली इस चैप्टर में हम ब्रांच के बारे में डिस्कशन करेंगे। टोटल सबका सब ब्रांच के बारे में डिस्कशन होगा अपना। ठीक है, तो सबसे पहले सुनिएगा, ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए बेटा, किसी का बिजनेस है, वो बिजनेस है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रो। तो वो सोचता है कि मैं अपना बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाऊं, एक्सटेंड करूं। तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई गंगानगर में बिजनेस कर रहा है और वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, तो गंगानगर में ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, गंगानगर का सारा लोकल एरिया कवर कर लेगा। 5-10 किलोमीटर के एरिया में जो गांव है वो कवर कर लेगा। बट अब ये तो नहीं है कि गंगानगर का व्यक्ति है, मान लीजिए रिटेल का काम करता है, रिटेल समझते हो, जैसे शॉप वगैरह है उसकी, तो उसको हनुमानगढ़ या दिल्ली या सिरसा, है ना, इस तरीके के कस्टमर कैसे आएंगे, तो वो अपनी ब्रांच ओपन कर देता है वहां पर। अब डोमिनोज मान लो दिल्ली में हो और आपको कहे कि गंगानगर वाले कस्टमर्स को कहे कि आप पिज्जा खाना तो दिल्ली आओ, ऐसा हो नहीं होता। तो डोमिनोज ने क्या किया, गंगानगर में अपनी क्या ओपन कर दी, ब्रांच ओपन कर दी। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आप चाहे डोमिनोज ले लो, चाहे मैकडी ले लो, चाहे अब पीवीआर ले लो। चाहे पीवीआर थिएटर बड़ा फेमस था, उसकी ब्रांचेज पूरे इंडिया में, गंगानगर में नहीं थी। तो आपको मूवी देखनी होती थी तो आप पीवीआर में देखना चाहते थे, लेकिन पीवीआर थिएटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो आप दूसरे थिएटर में जाते थे। अब आपके पास पीवीआर का ऑप्शन आ गया, तो आप पीवीआर में मूवी देख पाते हो बेटा। ठीक है, तो उसका बिजनेस बढ़ रहा नहीं है। तो बिजनेस को जैसे जैसे ग्रो करता है, बिजनेस बढ़ता है, वैसे वैसे बेटा हम क्या करते हैं कि अपनी ब्रांचेज ओपन करते रहते हैं। तो एक तो हो गया मेन हेड ऑफिस, और एक क्या हो गया बेटा, ब्रांच। अब जरूरी नहीं है कि ब्रांच एक हो, ब्रांच एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। बट मेनली अपने क्वेश्चन में ब्रांचेज 1 या 2 देगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा ना फिर ब्रांचेज का। तो जितने ब्रांच है उनके हमें अकाउंट्स बनाने हैं बेटा। क्या बनाने हैं? अकाउंट्स तैयार करने हैं, प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या डिस्कशन करते हैं बेटा, कि ब्रांच जो अकाउंट्स बनाती है उसमें हम प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से ब्रांच अपनी एंट्रीज करती है। देखो, सबसे पहले ब्रांच के अकाउंट्स बनाने के लिए हेड ऑफिस क्या करता है, मेनली 2 अकाउंट्स तैयार करता है। 2 तरीके से मेथड फॉलो करता है। कितने मेथड फॉलो करता है? 2 मेथड फॉलो करता है बेटा। तो बेटा ब्रांच अकाउंट में देखो, ब्रांच क्या होता है, नंबर 1, एक तो होती है डिपेंडेंट ब्रांच। मैं कोशिश करता हूं चैप्टर को इजी बनाने के लिए। डिपेंडेंट ब्रांच, जैसे कि आप डिपेंडेंट हो अपने फादर पेरेंट्स मदर पे, तो आप उनकी ब्रांच हो बेटा, वो आपका हेड ऑफिस है, वहीं से ब्रांच ओपन हुई है ना। तो डिपेंडेंट ब्रांच, आई बात समझे क्या बेटा, डिपेंडेंट ब्रांच। एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच,